सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है हम आपके सामने कंप्यूटर शिक्षा जो आप लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है उसके सलूशन को लेकर के आए हैं। इतना लेट होने का कारण कि मुझे किसी ने भी कंप्यूटर का पेपर नहीं भेजा, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार करूंगा। नेहा यादव जी ने मुझे भेजा है पेपर, मैं उसका आप लोगों को सलूशन दे देता हूं। और जो आप लोगों का मैथ का मैंने सलूशन दे दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। और पेपर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं उसका सलूशन नहीं दे पाया। हमेशा की तरह मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि यदि सलूशन चाहिए तो आप सभी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452283509 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जब इस पर आप पेपर मैसेज करेंगे तभी तो मैं सलूशन दूंगा मेरे दोस्तों। फिर से देखिए 945252283509 पे कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके उसे ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के जो पेपर का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए कि मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि मिनी जो कंप्यूटर होता है उसमें एक से अधिक जो क्या होता है, देखिए एक से अधिक लोग प्रयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को एक से अधिक लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कहा कि देखिए 2, 10, 64 असंख्य। तो देखिए एक से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन असंख्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, सेकेंड जनरेशन। तो मेरे अनुसार देखिए एक से अधिक जो होगा तो इसमें हम बोल सकते हैं, देखिए 2 या 10 लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। कितना? एक से अधिक लोग कर सकते हैं, तो 2 व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन असंख्य लगाना उचित नहीं होगा। तो आप हो सकता है बहुत से लोग असंख्य लगाए होंगे, क्योंकि भाई एक से अधिक तो भाई कितने भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या आंसर किया है आप लोग जरूर टिक करिएगा, क्योंकि मिनी जो कंप्यूटर होता है उसको एक साथ मतलब एक से अधिक लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप असंख्य भी लगाएंगे तो देखिए गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन असंख्य थोड़ा सा जो सकते हैं आपका सुपर कंप्यूटर जो होता है इन सब चीज़ों में आपका यूज किया जाता है। अगला है जो दोस्तों आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। तो प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक जो आप लोगों का मेरे दोस्तों कंप्यूटर था वो आपका 1945 में, कब? आपका 1945 में आपके जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौकली जो हैं उन्होंने किया था, ठीक है। और जो आप लोगों का प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC था। कौन था? देखिए ENIAC, ये आपका कम जो इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों का कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो है आप लोगों का थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा था कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो आप लोगों का आ जाता है, जैसे देखिए मोबाइल फ़ोन आ जाता है, ये टैबलेट आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, तो इसी टाइप का होता है। तो ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर जो है आप लोगों का आ जाएगा, देखिए लैपटॉप। क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखिए लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग किस में होता है? तो देखिए CPU जो होता है उसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। किसको मेरे दोस्तों? CPU को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। अगला देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स। देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित देखिए फायरवॉल्स भी है, वायरस प्रोटेक्शन भी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी है। तो देखिए फायरवॉल्स तो है, तो आई थिंक आपका देखिए इस पे किस पे चला जाएगा? देखिए उपर्युक्त सभी पर चला जाएगा। किस पे? उपर्युक्त सभी पर चला जाएगा। अगला देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कि नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो नेटवर्क जो होता है तो मेरे दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लैन। क्या होता है? लैन होता है। और एक होता है आपका मैन होता है। लैन मैन होता है, एक होता है वैन। लैन का होता है देखिए लोकल एरिया। कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और ये होता है मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क होता है। और ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के नेटवर्क। तो ये पूछा नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। एक लैन,
एक लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आपका आ जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए कि याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, देखिए याहू जो सर्च इंजन था उसका जो प्रारंभ हुआ था 1 मार्च, कब मेरे दोस्तों? 1 मार्च 1995। कब मेरे दोस्तों? 1 मार्च 1995, 1 मार्च 1995 को हुआ था। अगला आपका देखिए पूछा था कि देखिए पैकेज कितने प्रकार का होता है। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था कि जो आप लोगों का पैकेज होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों डीटीपी में जो पैकेज जो होता है, देखिए एक होता है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, 4 प्रकार का होता है। एक आपका होता है देखिए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज होता है। और एक होता है पेज लेआउट। क्या होता है मेरे दोस्तों? पेज लेआउट। एक होता है आपका पेज लेआउट पैकेज होता है। एक होता है ग्राफिक डिजाइन। क्या होता है मेरे दोस्तों? ग्राफिक डिजाइन पैकेज होता है। और एक होता है फोटो एडिटिंग। क्या होता है? ऊपर में लिख देता हूँ, फोटो फोटो एडिटिंग जो आपका एक पैकेज होता है। तो कौन कौन सा? देखिए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, पेज लेआउट पैकेज, ग्राफिक डिजाइन पैकेज और फोटो एडिटिंग, ये सभी क्या है आपके पैकेज हैं। अब आगे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। पूछा था देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखिए एक प्रकार का जो होता है नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का ये जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रकार का क्या होता है आपका, एक देखिए एक नेटवर्क होता है। और जो ये क्या करता है देखिए कि क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट जो होता है और सर्वर जो होता है, क्या होता है आपका? सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कि देखिए क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो फाइल होती है, क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा कि यह एक प्रकार का देखिए नेटवर्क होता है। और इसका जो प्रयोग होता है देखिए क्लाइंट और जो सर्वर होता है, कौन सा? क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर नेटवर्क में, किसमें? कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरित करने किया गया जाता है। कुल मिलाकर के देखिए क्लाइंट और सर्वर के बीच जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क होता है, उसमें कंप्यूटर जो फाइल होती है, क्या? कंप्यूटर फाइल। तो कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरित करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है FTTP का। ठीक है। अगला आप लोगों का था कि CPU। क्या था मेरे दोस्तों? CPU से क्या तात्पर्य है? तो देखिए CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और बोल सकते हैं देखिए, और यह क्या होता है देखिए कि बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर का जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो कंप्यूटर का जो पूरा जो हार्डवेयर होता है आपका, और सॉफ्टवेयर होता है, और यूजर्स होता है, और जो आपकी इनपुट डिवाइस होती है, उस मतलब कि कुल मिलाकर के देखिए हर एक चीज़ों को ये क्या करता है? निर्देश करता है, क्योंकि दिमाग को देता है। तो ये क्या करता है देखिए कि जो प्राप्त आपका डेटा होता है, जो यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से जो आप लोगों का जो प्राप्त डेटा होता है वो, और जो निर्देश होता है उसको क्या करता है? संभालने का जो काम होता है, डेटा जो और इनपुट डिवाइस से जो प्राप्त डेटा होता है उसके निर्देशों को संभालता यही है, CPU ही संभालता है। और उसे प्रोसेस करके जो परिणाम देता है वो कौन देता है? आपका CPU होता है। और यही क्या होता है? कंप्यूटर का इसे दिमाग कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें बोल सकते हैं, इसका आप लोग आंसर कर सकते थे। 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका और क्वेश्चन था देखिए कि वेब ब्राउजर्स क्या होता है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं देखिए कि वेब ब्राउजर्स क्या होता है कि एक प्रकार का क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर्स जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। जो मतलब बोल सकते हैं देखिए कि वेब ब्राउजर्स के द्वारा ही अगर हम बोल सकते हैं कि कोई भी छवि है, कोई भी चित्र है, या फिर कोई संगीत सुनना चाहते हैं, या फिर अन्य जो भी जानकारी हो,
जो भी जानकारी हो इंटरनेट के माध्यम से जो होता है, वेब ब्राउज़र्स की सहायता से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि डीएलएड का रिजल्ट अगर हमको देखना हो तो हम क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं या ओपेरा खोलते हैं या मोज़िला फायरफॉक्स खोलते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हैं। तो ये सभी जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनकी ही सहायता से अगर हमको कोई भी जानकारी देखना हो तो उन जानकारियों को क्या करते हैं, इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, लिया जाता है। जो भी जानकारी हो, जैसे अगर हमको, जैसे मान लेते हैं अगर मेरे को मूवी देखना है, जो भी कहते हैं क्रोम में जाएंगे, उस मूवी का नाम लिखेंगे तो मूवी ला करके देगा। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे विश्व में या देश में जो भी स्थानीय सर्वर पर जो भी उपलब्ध होता है। जैसे मेरी वीडियो है अगर आप देख रहे हैं तो वो भी क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र की सहायता से आप देखने में आपका क्या कर रहा है, एक बोल सकते हैं कि आपका हेल्प कर रहा है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। अब आगे क्या कह रहा है देखिए कि लघु उत्तरी में आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग समझने के, क्योंकि आप लोगों को ये तो लिखने वाला था। देखिए कि डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन करिए। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है मेरे दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डाटा को बाइनरी रूप में रीड करता है, जैसे 0 और 1 के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और उनके मतलब बोल सकते हैं देखिए कि, या बोल सकते हैं जिनके द्वारा नंबरों की गणना की जाती है, डिजिटल कंप्यूटर यही होता है। और यह जो तो इनपुट और आउटपुट होता है दोनों को बाइनरी कोड के रूप में होता है। और यह क्या करता है, कंपाइलर के द्वारा इसको मशीनी भाषा में क्या कर सकता है, प्रयोग, मतलब कि बोल सकते हैं मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। और बोल सकते हैं देखिए कि इसका जो प्रयोग होता है घर में होता है, ऑफिस में होता है, रेलवे पर होता है। और जो डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है, जो आप लोगों का 4 प्रकार का होता है। एक माइक्रो होता है, कौन कौन सा माइक्रो होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम होता है और सुपर होता है। ये सभी क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर है। उसके बारे में डिटेल में जो भी आप लोगों को मन में रखना तो लिख सकते थे बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखिए कह रहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन करिए। अरे इंटरनेट के द्वारा तमाम प्रकार की सेवाएं मिल रही हैं। जैसे आप लोग जैसे इंटरनेट के द्वारा ही तो आप वीडियो मेरा देख पा रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। अगर आप समाचार देखना चाहते हैं तो वो भी आप इंटरनेट से कर सकते हैं। यदि पैसों का लेन देन है, पहले हम लोग बैंक में जाते थे, आज इंटरनेट के माध्यम से ही लोग पैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग कर ले रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, देखिए ख़रीदारी भी करते हैं। अमेजन पे गए खरीद लिए, फ्लिपकार्ट से खरीद लिए, तो लोग कहते हैं मतलब तमाम प्रकार की वठलाली मंगाए हैं, तमाम प्रकार के जो भी होता है बोल सकते हैं, जूते मंगाए हैं। तो तमाम प्रकार की जो खरीदारी होती है जैसे बोल सकते हैं, तो वो इंटरनेट के द्वारा भी हो सकता है कि नहीं। अब आगे बोल रहा था देखिए कि किसी एक सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो बोल सकते हैं देखिए कि क्या है, देखिए इसको समझ लीजिएगा। किसी एक सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया, तो किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को समझा देना था। तो इसमें ये नॉर्मल ही था, इसमें कुछ करना तो नहीं था। आगे था देखिए कि आईएसपी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है देखिए, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। देखिए कि इंटरनेट, देखिए किसका, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस, क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अब लिख करके इसको आप लोगों को प्रभावित करना था, तो आप बोल सकते हैं कि इसको तमाम प्रकार की चीज़ें बोल सकते हैं। या व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक तौर पर ग्राहकों को इंटरनेट तक पहुंचाने में इसी की सहायता से हम पहुंच पाते हैं। अब आगे आपका लिखना था देखिए कि साइबर सेफ्टी से आपका क्या तात्पर्य है, चर्चा करिए। अरे साइबर सेफ्टी क्या प्रकार था, एक प्रकार की जो बोल सकते हैं सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होती है। साइबर सेफ्टी क्या होता है, इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होता है। यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डेटा को मतलब सिक्योर बनाता है। जैसे कि भाई साइबर सेफ्टी के द्वारा ही जो होता है कि अपराध जो होता है, बोल सकते हैं कि फाइल को लोग क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो उनको बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का काम करता है। या जैसे भाई पैसों की हम लेन देन कर रहे हैं, अब ऐसे ही अगर साइबर वाले क्या करते हैं, देखिए कभी देखे होंगे कि साइबर अपराध हो गया, क्राइम हो गया, तो क्या करते हैं, फाइलों को चुराने का जो काम करते हैं। भाई बहुत से हरामखोर लोग होते हैं, चोरी करने लगते हैं, तो चोरी करते हैं तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो फाइलें होती है उनको चोरी करने के लिए ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए किसी एक प्रेजेंटेशन
सॉफ्टवेयर का वर्णन करिए। अरे ये मतलब बोल सकते हैं, देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या हो सकता है। देखिए MS पावर पॉइंट है एक प्रकार से, अगर देखा जाए तो MS पावर पॉइंट आप लोगों का है, उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। देखिए MS प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन क्यों करते हैं हम। देखो कोई भी जानकारी, देखिए जैसे अगर हम आपको अगर फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं या मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो पहले इसको क्वेश्चंस का एक एक भाई बना लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या बताना है, पूरा चीज़ों को डिटेल में बना लेते हैं कि ये मुझे बताना है, तो उसका पूरा क्या करते हैं PPT बना लेते हैं। तो वही होता है। अब आगे देखिए बोल रहा था एक्सेल 2007 में नई रिक्त वर्कबुक और कैसे बनाई जाएगी। तो एक्सेल में क्या होता है कि सबसे पहले MS एक्सेल को आप लोग ओपन करेंगे, इसके बाद क्या बोलते हैं कि ऑफिस जो बटन होता है इसको करके, इसके बाद टेम्पलेट और इसके बाद टेम्पलेट तमाम प्रकार की चीज़ों को करके कर सकते हैं। तो बहुत ही अपने भाषा में आप लोग अगर लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर पा जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज़ इंटरनेट द्वारा प्रदान की सेवाएँ, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा किया है, और आप लोगों ने क्या स्कोर किया है, आप लोगों को कितना नंबर का किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों जो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी है आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और हमारा जो सेकंड चैनल है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, CP क्लासेस सोनभद्रा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।